तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर के बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पहनते हो, क्यों पसंद करते हो, ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते। तुम बच्चे भी अभी बदशीबा बने हो। धारणा के लिए मुख के साथ भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय सबको संपूर्ण पावन बनना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, भाई अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा भी जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। आज का सोमान, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास में आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करने वाली सफलता मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त सदा निश्चित विजय का अनुभव कर रही हूँ। धारणा, कर्म करते अटेंशन रहे कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। आज का व्यक्ति इशारा, जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो जीवन मुक्त है वो सदा है ही सफलता मूर्त। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी विजय निश्चित है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बैठो।